1 फरवरी 2024 की तारीख अंतरिम बजट पेश करने के लिए तय की गई। 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। ये सत्र 9 फरवरी 2024 तक चलेगा। इसी बीच 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 को पेश किया। टैक्स पेयर्स को तो इस बजट से काफी उम्मीद थी। कयास लगाए जा रहे थे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बजट 2024 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स के पुराने रिजीम में एक बेनिफिट मिलता है, सेक्शन 80C का, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आता है, जिसे टैक्स सेविंग के लिए जरूरी माना जाता है। इसी सेक्शन के अंदर बच्चे की ट्यूशन फीस भी आती है। इस सेक्शन की बात इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए बजट में करदाताओं को राहत नहीं दी है, तो टैक्स पेयर सेक्शन 80C के अंदर बच्चों की ट्यूशन फीस की मदद से राहत का फायदा उठा सकते हैं। वित्त मंत्री ने पिछले साल टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। हालांकि इस बार कहा जा रहा था कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि करदाताओं का झुकाव न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ज्यादा रहे। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया हुआ है तो ये आप जानते ही होंगे कि सैलरी टैक्स पेयर्स की अगर एनुअल इनकम 7 लाख तक है तो कोई कर नहीं चुकाना होता। लेकिन जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है वो टैक्स सेविंग तरीकों की मदद से टैक्स के रूप में कटने वाले पैसों को बचा सकते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि इन तरीकों में PPF, FD, बीमा पॉलिसी आदि आते हैं। ये सभी सेक्शन 80C के अंदर आते हैं। इसके अलावा इसमें स्कूल कॉलेज की ट्यूशन फीस को भी शामिल किया गया है। ट्यूशन फीस आएगी काम। अगर कोई करदाता अपने 2 बच्चों की स्कूल या कॉलेज फीस भरता है तो उसे टैक्स में छूट मिल सकती है, लेकिन अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वे भी टैक्स डिडक्शन को कम करने के लिए ट्यूशन फीस से जुड़े जरूरी कागजात दिखा सकते हैं। moneycontrol.com की एक रिपोर्ट में टैक्स कंसल्टेंसी फर्म चार्टर्ड क्लब के CA और फाउंडर करण बत्रा के हवाले से बताया गया है कि ऐसे केस में हस्बैंड 2 बच्चों की ट्यूशन फीस से डिडक्शन क्लेम कर सकता है और तीसरे बच्चे की ट्यूशन फीस से वाइफ डिडक्शन क्लेम कर सकती है। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अगर बच्चों की ट्यूशन फीस 3 लाख है तो इस केस में हस्बैंड 1.5 लाख तक क्लेम कर सकता है। वहीं बचे हुए 1.5 लाख पत्नी द्वारा क्लेम किए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स पेयर ने अगर अपने अकाउंट से ट्यूशन फीस भरी है तभी डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अब चूंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो लोग इस तरह से टैक्स बचा सकते हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।